मार्केट्स की अगर बात करें तो ऊपरी से थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली निफ्टी के अंदर, लेकिन हाँ सेलेक्टिव बाइंग जरूर देखने को मिल रही है अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर। चाहे आप डीएलएफ को देख लें, नंबर्स आया, नंबर्स गिरावट पुल बैक के बाद डे हाई पर डीएलएफ कामकाज कर रहा है। एक अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एचयूएल अभी बाइंग आई है थोड़ी पहले और एक अच्छी तेजी के साथ इनके ऊपरी स्तरों के आसपास कामकाज कर रहा है। एफएमसीजी स्पेस में बर्जर पेंट्स में खरीदारी है। मारुति एक अच्छी बाइंग यहाँ पर भी है। ऑटो स्पेस के अंदर यहाँ पर कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन एक स्टॉक जो कि अहम है वो है मंधाना इंडस्ट्रीज। लगातार तेजी देखने को मिल रही है और एक अच्छी तेजी के साथ ये शेयर कामकाज कर रहा है। आज भी अपर फ्रीज पर है, आप देख पा रहे हैं 5% की तेजी 111 के स्तरों पर है। रादर पिछले एक महीने में शायद शेयर डबल के आसपास हो भी चुका होगा। खैर ये आंकड़े जो भी हैं पूरे समझ लेते हैं दीपाली से। दीपाली के पास मौजूद भी हैं। दीपाली, स्ट्रॉन्ग बाइंग मंधाना इंडस्ट्रीज में देखने को मिल रही है और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है फेमस फिल्म स्टार सलमान खान के साथ। कनेक्शन भी समझाइए और स्ट्रॉन्ग तेजी की वजह भी समझाइए। हाँ शुक्रिया सुमित, ये कनेक्शन की ही वजह है सलमान खान के साथ कि ये स्टॉक बीते 7 दिनों से लगातार अपर सर्किट दिखा रहे हैं और पूरे एक महीने में 71% चल चुका है। सलमान खान सुपरस्टार हैं और जिनके साथ भी उनका एसोसिएशन होता है वो हमेशा चर्चा में होते भी। और आप इस स्टॉक का पहले हिस्ट्री आप देखिए, मिड अप्रैल से ये स्टॉक ने टूटना शुरू किया था। मिड जुलाई तक ये टूटा था, 300 के लेवल से करेक्ट होते हुए 50 के लेवल पर आ चुका था, क्योंकि बीइंग ह्यूमन के साथ जो मंधाना इंडस्ट्रीज का जो जो लाइसेंस अग्रीमेंट था उसको लेकर कुछ एक इश्यूज की खबरें आई थी। ये खबरें आई थी कि जो लाइसेंस एग्रीमेंट है ये खत्म हो सकता है। रॉयल्टी पेमेंट को लेकर पूरा इशू था, जिसके बाद हमने एक जोरदार पिटाई स्टॉक की देखी थी। और देखिए जिस वजह से ये स्टॉक गिरा था वही वजह के बेसिस पर ये स्टॉक वापस ट्रेडर्स के और बायर्स के रडार पर आया है। बीइंग ह्यूमन के साथ फिर से करार हुआ है, लाइसेंस एग्रीमेंट हुआ है और इसी वजह से ये स्टॉक बीते एक महीने से लगातार परफॉर्म कर भी रहा है। करार को लेकर अनिश्चितता की वजह से एक हैंगओवर स्टॉक पर हमने देखा भी था। और देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये करार मंधाना इंडस्ट्रीज के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यूज इससे आते हैं। बीइंग ह्यूमन के कारोबार से करीब 96% की जो ग्रोथ है वो बीइंग ह्यूमन से आती है। मंधाना इंडस्ट्रीज में जो टोटल सेल्स हैं उसमें से 10% सेल्स बीइंग ह्यूमन से आते हैं और कुल एबिटा का भी आधा हिस्सा जो है वो बीइंग ह्यूमन से आता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आता है सलमान खान की फर्म बीइंग ह्यूमन से। और इसीलिए जब वापस ये लाइसेंस एग्रीमेंट हुआ है तभी से स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखी गई है, क्योंकि इतना करेक्ट हो भी चुका था, 300 से टूटकर 50 के स्तर पर आ चुका था और वापस 50 से चलते हुए 111 के लेवल पर आ चुका और आज भी अपर सर्किट पर है। दीपाली, आप काफी शौकीन भी हैं कपड़ों के और जूतों के, आपने कभी ट्राई किए इनके कपड़े? डेफिनेटली किए हुए हैं और कपड़े अच्छे होते हैं और इसीलिए आप देखिए बीइंग ह्यूमन की सेल्स काफी इंप्रेसिव भी है जी। 92% के आसपास सेल है। दीपाली बता भी रही थी बड़ी है, बीते एक साल के दौरान जोरदार तेजी इसकी बिक्री के अंदर आई है और मेजर कंट्रीब्यूशन मंधाना इंडस्ट्रीज के लिए ये रहा भी है। अभी भी कंपनी ने अपने कारोबार को अलग कर रहा है। मंधाना रिटेल वेंचर के नाम से कंपनी एक अलग एंटिटी बना रही है जिसके साथ ये मंधाना इंडस्ट्रीज बीइंग ह्यूमन का कारोबार डालेगी और बाकी कारोबार जो वो अलग करेगी। रॉयल्टी इशूज जरूर थे, 50% रॉयल्टी मांगी गई थी सलमान खान से, ऐसी खबरें थी बाजार में, लेकिन बाद में रॉयल्टी करार जो खत्म होते दिखाई पड़ रहे हैं। करीब 5% की बढ़त है। राजेश, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे मंधाना इंडस्ट्रीज के ऊपर? देखिए, यही कहना चाहूँगा कि वाकई सुल्तान है। जब जुड़ने की खबर आई तो चलने लगा, हटने की खबर आई तो गिरने लगा। ऐसे स्टॉक से मैं तो फिलहाल दूर रहने की सलाह दूंगा। वैसे भी सर्किट पे सर्किट चल रहा है तो आप एंट्री तो कर नहीं सकते हैं, बट वैसे भी मुझे लगता है कि ऐसे वोलेटाइल स्टॉक में जो लगातार 2 महीना डाउन सर्किट में और अब लगातार अप सर्किट में, ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। चलिए, तो आपको राय दी गई है मंधाना को लेकर भी। लेकिन आज एक अहम दिन है और एक अहम आउटकम आ सकता है। जीएसटी को लेकर रेट शायद आज तय हो जाए। रोड मैप और दरों को लेकर एक अहम बैठक है, इसमें चर्चा हो सकती है। प्रकाश के पास पूरी डिटेल है। प्रकाश, क्या है पूरा अपडेट? देखिए, आज जीएसटी बिल पास होने के बाद जो एम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स है उसकी पहली बैठक हो रही है। इस बैठक में कोशिश ये की जा रही है कि जीएसटी रोल आउट को लेकर जो तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जो कंसर्न इंडस्ट्री बॉडीज़ की तरफ से, ट्रेडर्स की एसोसिएशंस की तरफ से या जो दूसरे प्रोफेशनल्स ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से उठाए गए हैं कि क्या क्या चुनौतियां आने वाले समय में आ सकती हैं, उसको कैसे डील किया जाए और एक पूरा रोड मैप बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें मैं अशोका होटल पे हूँ और यहीं पे बैठक चल रही है। अभी एम्पावर्ड कमेटी की बैठक चल रही है। उस बैठक के बाद जो इंडस्ट्री चैम्बर्स हैं वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे कि कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं और कौन कौन से ऐसे बॉटलनेक्स हैं जिसको दूर करने की ज़रूरत है। उसके बाद ट्रेडर एसोसिएशन के साथ बैठक है। अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को भी बुलाया गया है ख़ास तौर पे कि वो अपने सुझाव दें और कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं।
माना ये जा रहा है कि जो चैम्बर्स है वो एम्पावर्ड ग्रुप को ये इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है कि अगर जीएसटी का जो रेट है वो 18% ना भी हो तो इतना रिजनेबल रेट हो ताकि वो सबके लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करे। इसके अलावा जो दिक्कतें हैं उसको कैसे दूर किया जाए, सरकार का इसमें किस तरह का सपोर्ट हो सकता है, इन विषयों पे चर्चा होगी। कोशिश ये की जा रही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, एक ऐसा रोड मैप तैयार किया जाए ताकि उसको जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत ना हो और उसको स्मूथली इम्प्लीमेंट किया जाए। उसको लेकर चर्चा अभी चल रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आउटकम्स आते हैं, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया प्रकाश पूरी अपडेट्स देने के लिए। चलिए वक्त हो चला है जानने का कि एक्सपर्ट्स कौन से शेयर्स पर दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं। शुरुआत सुमित आपके साथ करते हैं, कौन से हैं वो 2 शेयर्स जहां पर आप पोजिशनल पर्सपेक्टिव से निवेश की सलाह दे रहे हैं? साक्षी, टीवीएस मोटर एक अच्छा स्टॉक है। ऑटो स्टॉक्स में टीवीएस मोटर हमें अच्छा भी लग रहा है और इसने अच्छा मूव भी दिया है। प्रेजेंट लेवल से इसके अंदर 10% की तेजी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। आई थिंक प्रेजेंट लेवल पे भी इसके अंदर निवेश किया जा सकता है और अगर कोई गिरावट मिलती है छोटी मोटी तो निवेश करने की सलाह रहेगी। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस किसी ने रखना है तो 302 का अभी स्टॉप लॉस है। जब तक ये लेवल टूटता नहीं है तब तक इसमें नीचे गिरावट नहीं आएगी और ऊपर में हमको 340 350 तक के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकता है। तो पहला स्टॉक टीवीएस मोटर रहेगा। दूसरा स्टॉक है आईओसी। आईओसी के अंदर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से 8 से 10% की तेजी हमको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। प्रेजेंट लेवल से तेजी की सलाह बन रही है। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी के चलते इसमें कोई 10-15 रुपए की गिरावट आती है तो वो खरीदारी का मौका रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये 540 का लेवल नीचे में ब्रेक नहीं करेगा तब तक आईओसी में कोई वीकनेस नहीं देखने को मिलेगी। एट द सेम टाइम जैसे ये ऊपर में 590 का लेवल ब्रेक करेगा तो हमको 610 640 ये लेवल्स बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। ओवरऑल 640 तक के टारगेट के लिए आईओसी को लॉन्ग करके चलना चाहिए और नीचे में 540 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। जी, तो 2 शेयर आपको बताए जा चुके हैं सुमित की तरफ से, टीवीएस मोटर्स और आईओसी, जहां पर आप दाव लगा सकते हैं। राजेश, आपकी तरफ से कोई 2 कॉल? देखिए सुमित, पहला स्टॉक हमारी तरफ से आईटीसी का रहेगा। अगर आप देखें तो जीएसटी का सीधा सीधा फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा। सिगरेट वॉल्यूम्स को लेकर के जो चिंताएं बनी हुई थी वो भी इस तिमाही के नतीजे में हमने देखा कि सिगरेट वॉल्यूम्स में बढ़त आ रही है। कंपनी के और भी वर्टिकल्स है, एफएमसीजी, होटल्स वगैरह, प्राइस सभी ठीक ठाक काम कर रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, कैश पॉजिटिव है। सबसे बड़ी बात, एफएमसीजी बिजनेस बहुत अच्छा टेक ऑफ कर रहा है और नॉन सिगरेट बिजनेसेस में जो लॉन्चेस हुए हैं बहुत ही बेहतरीन हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट से की तरफ से लिए गए हैं। और मैनेजमेंट ने ये भी दावा किया है कि 2030 तक 1 ट्रिलियन का एफएमसीजी बिजनेस हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के मद्देनजर हमें लगता है आईटीसी एक लंबी अवधि के लिए रखा जा सकता है। दूसरा स्टॉक मारुति का रहेगा। 7th पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन आएगी उसे देखते हुए ये लगता है कि खर्चे बढ़ेंगे और एंट्री लेवल कार में यहाँ पे अच्छी खरीदारी होगी। जीएसटी का, अच्छे मानसून का भी मुनाफा होगा, नए लॉन्चेस अच्छी तरीके से लिए गए हैं। तो ये 2 स्टॉक होंगे जो हमारी तरफ से रिकमेंड किए जा रहे हैं। चलिए, 2 शेयर आपको बताए गए हैं, मारुति और आईटीसी, जहां पे आप दाव लगा सकते हैं। लेकिन आप तस्वीरें देख पा रहे हैं सीधी अशोका होटल से भी हम बातचीत कर भी रहे थे कि जीएसटी की रोड मैप को लेकर या फिर दरें जो हैं उसको तय करने को लेकर आज पहली बैठक होने वाली है और उस बैठक की तस्वीरें जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। अशोका होटल से तस्वीरें हैं और तमाम सीए प्रोफेशनल भी वहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा जीएसटी दरें जो हैं उनको उनका क्या रेट होना चाहिए, क्या 18% के आसपास होना चाहिए, या फिर अगर नहीं भी होता है तो एटलीस्ट ऐसा कोई रेट होना चाहिए जो कि इंडस्ट्री वाइज भी काफ़ी बेटर माना जा रहा हो या फिर इकोनॉमी वाइज भी काफ़ी बेटर है, यानी कि रेवेन्यू लॉस भी ना हो रहा हो और इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बोझ भी ना आ रहा हो। ऐसा कोई एक टैक्स दर जो है उसे तय करने की बातचीत हो रही है। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं अशोक होटल से और किस तरह के आउटकम आते हैं, काफ़ी क्रूशल होने वाले हैं ये बाजार को लेकर भी और अर्थव्यवस्था को लेकर भी। राजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सुमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आपका बाजार को तो अब यहीं समेटते हैं।